अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो उनका जवाब होता है मैंने थोड़ा पैसा गोल्ड, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा शेयर्स, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में लगाया है। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है, पर दोस्तों गलती इन इन्वेस्टमेंट में नहीं है, गलती इन तरीकों को एक कैटेगरी में सोचना है। गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को एक लेवल पर रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहें कि मैंने बस में, ट्रेन में और मुंबई में ट्रेवल किया है। यहाँ मुंबई एक मंजिल है और बस एंड ट्रेन वहां पे पहुंचने का तरीका। उसी तरह म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई असेट क्लास या मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है, एक गाड़ी है जो आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन की डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने इक्विटी और डेट को समझा। अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा आखिर में शेयर्स मार्केट में ही जा रहा है। आज मनी मंत्रा पर हम म्यूचुअल फंड्स के इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। हम समझेंगे कि ये गाड़ी आखिर काम कैसे करती है, इसमें कितनी सेफ्टी है, इसके टाइप्स क्या है और आपके लिए डायरेक्ट और रेगुलर में से कौन सा फंड बेस्ट है। अब सवाल आता है कि जब पैसा आखिर शेयर मार्केट में ही जाना है तो हम सीधा शेयर क्यों ना खरीद लें। इस गाड़ी में बैठने की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आम इंसान के पास ना तो शेयर मार्केट की एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल्स है और ना ही मार्केट को दिन भर ट्रैक करने का टाइम। तो आप जैसे लाखों लोग अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं। इस पैसे को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को बिठाती है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। आप इस गाड़ी में बैठते हैं और फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के साथ आपके पैसे को इकोनॉमी की बेस्ट कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में बांट देता है, जिससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से पैसा कहीं भी लगा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर म्यूचुअल फंड एक स्ट्रिक्ट प्री डिफाइंड रूल बुक के साथ आता है। अगर वो लार्ज कैप फंड है तो वो स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे मार्केट कैसा भी हो। अब यहाँ आम इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे बड़ा डर आता है, कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई तो? जवाब है बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स पर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंट्रोल होती है। आपका पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, ये लीगली अलग एक ट्रस्ट होता है और कस्टोडियन के पास सेफ होता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। सेबी की वजह से म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर तो सेफ है, पर क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली असेट क्लास में लगता है तो एनएवी मतलब कि उस फंड की पर यूनिट वैल्यू मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जरूर होगी। यहाँ रिस्क आपका होता है पर उसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। जैसे सड़क पर अलग अलग गाड़ी होती है, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं। कोई तेजी से भागने वाली स्पोर्ट कार होती है तो कोई फैमिली को सेफ रखने वाली एसयूवी होती है। उसी तरह आपके गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है इक्विटी फंड। यहाँ ये वो स्पोर्ट कार है जिसका काम आपकी वेल्थ को तेजी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपका 100% पैसा शेयर मार्केट में लगता है। लेकिन इक्विटी में भी अलग अलग रिस्क होते हैं। लार्ज कैप फंड्स पैसा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में लगाते हैं, रिटर्न स्टेबल होता है और रिस्क थोड़ा कम। मल्टी कैप और स्मॉल कैप फंड्स छोटी और उभरती हुई कंपनीज में पैसा लगाते हैं। यहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है पर मार्केट गिरने पर ये फंड्स गिरते भी सबसे ज्यादा है। गोल्डन रूल ये है कि इक्विटी फंड्स में पैसा तभी लगाएं जब आपका गोल कम से कम 5 से 7 साल तक दूर हो। दूसरी कैटेगरी है डेट फंड्स। ये वो सेफ और मजबूत एसयूवी है जो आपको बिना झटके मंजिल तक पहुंचाती है। यहाँ आपका पैसा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टॉप कॉर्पोरेट लोन्स में लगाया जाता है। अगर आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है या 2 साल में घर लेना है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो ये बेस्ट है। तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड्स। ये उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज होते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में डालें और कितना डेट में। ये समझ ली कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह गियर चेंज करती रहती है, दोनों का बैलेंस बनाकर रखा जाता है। एक और ग्रोइंग कैटेगरी है पैसिव या इंडेक्स फंड्स, जिसमें फंड मैनेजर की जगह एक इंडेक्स ट्रैक होता है। इसे हम एक अलग एपिसोड में कवर करेंगे। अब आपने फंड तो चुन लिया, पर उसमें पैसा लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होता है। मार्केट महंगा हो या सस्ता, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड डेट पर इन्वेस्टमेंट होता रहता है। दूसरा है लमसम। जब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो या आपको कोई बोनस मिला हो, इकट्ठा पैसा आया हो, तब आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। लमसम के लिए मार्केट का गिरा हुआ टाइम बेहतर होता है, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट टाइम करना मुश्किल होता है, इसलिए एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का ऑप्शन का यूज करना सबसे बेस्ट होता है। एसटीपी में आप अपना पैसा पहले डेट फंड या आर्बिट्राज फंड्स में डालते हैं
और वहां से थोड़ा थोड़ा आप इक्विटी में ट्रांसफर करते रहते हैं। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। अब ये जो हाईली क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड्स मैनेजर हैं, ये पूरी मशीनरी को चलाते हैं। उनकी एक फीस लगती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जनरली 0.1% से लेकर 2% या उससे थोड़ा ज्यादा तक भी हो सकती है। इसी बेसिस पर आप दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अगर आप रिसर्च करने में कंफर्टेबल हैं, अपने पोर्टफोलियो खुद मॉनिटर कर सकते हैं और मार्केट क्रैश होने पर अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए सही हो सकते हैं। इसमें एजेंट का कमीशन कम होता है, पर अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस में बिजी हैं, तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी एमएफडी के थ्रू रेगुलर प्लान लेना एक गेम चेंजर होता है। लोग सोचते हैं कि एमएफडी सिर्फ फंड बेचता है, पर एक असली एमएफडी आपका फाइनेंशियल कोच होता है। उसके 5 सबसे बड़े रोल्स होते हैं। पहला, शॉक एब्जॉर्बर। जब मार्केट गिरता है और पैनिक फैलता है, तब एक एमएफडी ही आपको मेंटल सपोर्ट देता है और नुकसान में एसआईपी बंद करने से रोकता है। दूसरा होता है कस्टमाइज्ड प्रोफाइलिंग। वो सिर्फ पास्ट रिटर्न नहीं देखता, वो आपके गोल्स और रिस्क बर्दाश्त करने की क्षमता देख के उसके हिसाब से अपना प्लान बनाता है। तीसरा होता है एक्सपर्ट एनालिसिस। वो फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी का डीप एनालिसिस करता है। चौथा है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, आपकी टारगेट एसेट एलोकेशन मेंटेन करने के लिए। जब इक्विटी पोर्शन ज्यादा बढ़ जाए तब रीबैलेंसिंग करना होता है। और पांचवा है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। पैसा निकालते वक्त कम से कम टैक्स कैसे लगे, इसकी कैलकुलेशन वो आपको करके देता है। मार्केट गिरने पर आपको एक गलत डिसीजन से रोककर एक एमएफडी आपका उतना पैसा बचा कर देता है जितनी आप जिंदगी भर में फीस नहीं देते। बस एक बात ध्यान रखने, अपना एमएफडी चुनते वक्त कंफर्म करें कि वो एमफी रजिस्टर्ड है। आप उनका एआरएन नंबर एमफी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास से एक सिग्नेचर रूल अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है और डिसिप्लिन ही असली वेल्थ क्रिएटर है। और इस प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती गलत फंड चुनना नहीं होती, सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट के लाल और हरे रंग को देखकर गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना। आपके पास बेस्ट गाड़ी हो सकती है, बट आप गाड़ी चलाने वाले का माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टिंग पर। लालच, डर और पैनिक जैसी गलतियों से कैसे बचा जाए, ये हम समझेंगे। अगर आज आपको म्यूचुअल फंड का ये पूरा इंजन और सच्चाई समझ में आई, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो मार्केट से डरता है, और इसे अपने पास सेव जरूर करें। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से इन्वेस्ट कीजिए। मनी मंत्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।